मैजिकल रनिंग ऑन वाटर। मधुरापुर नाम के गांव में एक नदी बहती थी। उस गांव के लोगों को कहीं पर भी जाना हो तो उन्हें उस नदी को पार करना पड़ता था। नाव में नदी पार करने के अलावा उन्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नदी पार करने के लिए उस नदी में दो नाव यात्रियों को उनके गम्य स्थान पर छोड़कर आती थी। उन नावों को लालू और गजेंद्र नाम के दो लोग चलाते थे। एक बार एक आदमी लालू से, आप दोनों भगवान के जैसे हमें बिना कोई परेशानी के नदी पार करवा रहे हैं, नहीं तो हमारे गांव वालों के पास उतने पैसे कहाँ हैं? सब गजेंद्र और तुम्हारी कृपा है, कहा लालू। तब गांव वालों की वजह से ही हमारा पेट भर रहा है। हम एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, बस उस ऊपर वाले की कृपा हम पर बनी रहे वही काफी है, कहा। ऐसे लालू और गजेंद्र गांव वालों को नदी पार करवाने के लिए बहुत कम पैसे लेते थे। ऐसे थोड़े साल बीते। लालू और गजेंद्र के बेटे बड़े हुए। अब उनके बच्चे नाव चलाने लगे। एक बार गजेंद्र के बेटे से एक आदमी, तुम्हारे पिता कैसे थे और तुम कैसे हो? इतनी छोटी सी नदी को पार करवाने के लिए उतने पैसे ले रहे हो? कहकर पूछा। तब वो, मेरे पिताजी पुराने सोच रखते थे, इसलिए मुझे नाव चलाने वाला बनाए। मुझे पढ़ाई नहीं, आजकल खर्चे बढ़ गए हैं, हम ज्यादा पैसे नहीं ले रहे। पसंद है तो चढ़िए, नहीं तो नहीं, कहा। लोग दूसरा कोई रास्ता नहीं रहने के कारण ज्यादा पैसे देकर नाव में नदी पार करने लगे। उसी मधुरा नगर में सुधीर नाम का एक अनाथ बच्चा नदी के दूसरी तरफ मौजूद स्कूल में पढ़ता था। एक बार लालू के बेटे से सुधीर, भैया मुझे भी नाव पे चढ़ाओ, मेरे पास पैसे नहीं है, स्कूल जाना है, नहीं तो क्लास मिस हो जाऊंगा, कहकर बहुत मिन्नतें करने लगा। लालू का बेटा, पैसे नहीं रहने वालों के लिए मेरे नाव में जगह नहीं है। तुम पढ़े तो मुझे क्या, नहीं पढ़े तो मुझे क्या, कहकर नाव चढ़ने से मना किया। सुधीर स्कूल को जा नहीं पाया। अगले दिन एक मुनीश्वर मधुरापुर को आए। सुधीर स्कूल को जा नहीं पा रहा हूं कहकर दुखी होते हुए एक पेड़ के नीचे बैठा था। मुनीश्वर उसे देखकर, वत्स तुम कौन हो? कहकर पूछा। सुधीर, मैं एक अनाथ हूँ स्वामी, कहा। मुनि, तुम उतने उदास क्यों हो? कहकर पूछा। सुधीर, मेरे पास पैसे नहीं रहने के कारण मैं स्कूल को नदी पार करने नाव में नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, कहा। मुनीश्वर तब, देखो बेटा, ऐसे उदास होकर बैठे तो कुछ नहीं होगा। हमें किसी चीज को पाने की दृढ़ संकल्प रखना चाहिए, कहा। सुधीर तब, तो अब मैं क्या करूँ? कहकर पूछा। मुनीश्वर, तुम्हें मैं सब कुछ कर पाऊंगा कहकर सोचना होगा। तुम्हें अपने आप को तैयार रखना होगा। मैं एक मंत्र उपदेश करूंगा, उसका स्मरण करते हुए नदी के पानी पे भागते हुए नदी को पार करना होगा। ये संभव होगा कि नहीं, ये सोचे बिना दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य को पाना होगा। ये बात हमारे इतिहासों में, हमारे पुराणों में, इत्यादि धर्म ग्रंथों से साबित हुआ है। धैर्य बनाए रखना, तुम विजयी बनोगे, यही मेरा आशीर्वाद है, कहकर मंत्र उपदेश करके उसे आशीर्वाद देकर अपने रास्ते चला गया। सुधीर बैग उठाकर मुनीश्वर के कहे मंत्र का स्मरण करते हुए नदी के ऊपर नाव से भी तेज भागने लगा। नाव में मौजूद लोग सुधीर को आश्चर्य होकर देखने लगे। सुधीर नदी को पार करके स्कूल को पहुंच गया। सुधीर आए दिन नदी पे भागते हुए स्कूल पहुंचकर अच्छे से पढ़कर बड़ा हुआ। एक अच्छी नौकरी पाया। उसके बाद भी नदी पे भागते हुए नदी को पार करने लगा। दृढ़ संकल्प हो तो सब कुछ मुमकिन है कहकर सुधीर ने साबित किया।